अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से एक वीक पहले, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई थी कि जापान से आप बआसानी गाड़ियाँ मार्केट से 3 4 5 लाख रुपया सस्ती इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने डीएम किया और वो वीडियो को आपने काफ़ी सराहा भी। बहुत से दोस्तों का मुझे मैसेजेस भी है, कॉल भी हैं। अब आज की वीडियो में मैंने आपसे बात ये करनी है क्योंकि उस दिन वीडियो बनाई, कुछ चीज़ें मैं भी मिस कर गया क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ बातें जेहन से निकल जाती हैं, बाद में याद आती हैं कि यार वो भी बतानी थी। तो एक तो वो आपसे आप लोगों से मैंने शेयर करना। दूसरा, एक और चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर और आपके डीएम में जो मुझे आप लोगों ने किया उसमें मैंने देखी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट कितने साल पुरानी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने वो एबीसी कैटेगरी में भी काफ़ी क्वेश्चंस किए और बहुत से और भी मुझे डीएम आए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि यार गाड़ियां अगर आपने इंपोर्ट करनी है मेरे थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, अपने माइंड में रखें कि पाकिस्तान में सिर्फ सेडान अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो वो 3 साल पुरानी आती है, और अगर आप जीप एसयूवी कैटेगरी में जाएंगे तो वो 5 साल पुरानी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने कहा जी हम सऊदीया रहते हैं, हमें इतना अरसा हो गया तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे गाड़ी मंगवा सकते हैं। मंगवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई वो नहीं है, आप गाड़ी बासानी मंगवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप पासपोर्ट ही आपका सिर्फ लगना और कुछ भी नहीं लगना। पासपोर्ट आपका, छोटी गाड़ी मंगवा रहे हैं तो 1.5 2 लाख रुपया, फिर इसी तरह से 2.5 लाख भी, 3 लाख भी, डिफरेंट कैटेगरीज जो गाड़ियों की उनके डिफरेंट प्राइजेस हैं, तो वो आपका सेव होता है। उसके बाद ए बी सी कैटेगरी में मैंने आपको जो बताया, मैं अपना कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ए और बी कैटेगरी की मंगवाऊं, क्योंकि ए कैटेगरी 5 ग्रेड, बी कैटेगरी जो है वो 4 4.5, 3 ग्रेड से लेके 4 4.5 ग्रेड तक है। मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों से बड़ा ओपनली डिस्कस की थी कि यार 3 और 3.5 ग्रेड में माइलेज हाई होती है, और उसमें ये आ जाता है कि कोई 1 2 पीस XX होते हैं या W2 होते हैं। W2 हम लोग उसको कहते हैं कि जी वो जो है वो स्क्रैच रिमूव हुआ हुआ है, वो शावर हुआ हुआ है। और जो XX होता है वो ब्रांड न्यू कंपनी फिट हुआ हुआ होता है। अब उसमें एक सेटिस्फेक्शन ये हो जाती है कि आपके पास ग्रेड वाली गाड़ी आ जाती है। जो सी कैटेगरी ना यार, वो हम लोग खुद भी इंपोर्ट नहीं करते, आप मंगवाना चाहे तो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन क्या होती है, एक आपने एक्सीडेंटल कॉर्नर से गाड़ी उठा ली, सस्ती आपको पड़ गई 5 6 लाख, 7 लाख रुपए भी सस्ती पड़ गई। लेकिन अब जापान में होता क्या कि वो एक्सीडेंटल कॉर्नर पर रिपेयर होकर गाड़ियां फ्रंट पे आई होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि गाड़ी उन्होंने ऑप्शन शीट के अंदर शो की भी होती है फ्रंट डैमेज, वो रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद गाड़ियां, हुआ है हमारे साथ भी कि गाड़ी आती है तो पता लगता है कि नीचे सस्पेंशन भी डैमेज है, तो वहां पे गाड़ी का जो है वो धचका लगता है। तो कोशिश आप लोग भी ये करें, हम तो कोशिश भी करते हैं और मंगाते भी हैं कि ए और बी कैटेगरी में जाए। अब बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी हम अगर आर ग्रेड में जाएं तो कितनी सस्ती पड़ेगी, 4 ग्रेड में जाएं तो कितनी महंगी पड़ेगी। मेरे प्यारे मोहतरम, 3 3.5 4 4.5 5 ये ग्रेड ऐसे हैं। 5 ग्रेड तो बहुत ही महंगा पड़ता है। बाकी ये जो उससे नीचे वाले ग्रेड है इनमें कोई इतना खास फर्क नहीं है, 1,50,000 या 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता कि अच्छी गाड़ी पे पूरी दुनिया से बिडिंग हो रही होती है और वो गाड़ी फिर सस्ती नहीं पड़ती। 1 लाख 2 लाख रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। फिर बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा जी कि आपने तो वीडियो बनाई कि जी 4 लाख 5 लाख रुपए सस्ती, और आप बता रहे हैं, लेट सपोज मैंने रेस का बताया कि जापान में अगर अच्छी गाड़ी, एक मिसाल है कि CKD कराची जो है, जापान से कराची बगैर ड्यूटी गाड़ी जो है वो पड़ती है आपको जापान से कराची ऑलमोस्ट कह लें 40 से 41 लाख। तो 18 19 लाख रुपए टोटल उसके एक्सपेंस यहाँ कराची के, तो वो आपको गाड़ी पड़ जाती है 60 के अंदर। तो दोस्तों ने कहा जी कि उतने की तो इधर भी मिलती है। मेरे मोहतरम, आप ये देखें कि गाड़ियां जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं वो आज से 5 माह 6 माह 4 माह पहले की इंपोर्ट होके आई हुई हैं। जो आज आपने गाड़ी खरीदनी है जिसकी आज मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, वो 2 माह 3 माह बाद पहुंचनी है। तो जब 2 3 माह बाद वो पहुंचनी है, जो गाड़ी आपको 58 की मिल रही है वो गाड़ी मार्केट में उस टाइम 65 लाख रुपए से नीचे नहीं होनी। और जब वो नई गाड़ी है, नहीं, जापानी काम कारोबार गाड़ियों का ऐसा है कि मेरे समेत आप सब लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग फ्रेश यूनिट के अंदर जाएं, फ्रेश गाड़ी हो जो पाकिस्तान के अंदर 0 किलोमीटर भी ना चली हुई हो, तो हम उसको जो है वो पकड़ते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि फ्रेश से फ्रेश गाड़ियां जो वो हम लोगों को मिले। हम फ्रेश गाड़ी की प्राइस को रख के पुरानी जो यहाँ पे पिछले 6 6 माह की, अब 24 की इंपोर्ट गाड़ियां भी यहाँ पे वो 58 की भी है, 60 की भी है। अब यार तब ड्यूटी और थी, आज ड्यूटी और है। 2 माह बाद
डॉलर भी कहाँ का कहाँ होना है, जापानी येन भी जो है वो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाना है। तो ये चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को क्लियर करनी थी कि यार आप लोग जो 2 माह बाद आनी है आप उसको कंसीडर किया करें, उसके बाद कोशिश करें कि ए और बी कैटेगरी में जाए, चाहे जहां से मर्जी गाड़ी खरीदें। और फिर ये चीज है कि जापान से जो गाड़ी आती है मेरी, मैंने आगे भी आपको कहा बॉस, एक दो डीएम आए कि लो जी इन्होंने पैसे इकट्ठे करने तो दौड़ जाना है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शोरूम अपना है, जापान में काम अपना है, सारा सेटअप अल्लाह के फजलो करम से अपना है। तो मैं तो कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मेरे पास अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, करोड़ करोड़ उसकी जात का शुक्र है कि मेरा अपना माल खड़ा हुआ है। मैं, मेरी तो ये कोशिश है कि मेरे तवज्जो से अगर आप लोगों का फायदा होता है तो क्यों ना मैं आप लोगों के काम आऊं। आप लोग जिसको एतबार है, जो ट्रस्ट करता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले शोरूम पे आए। बहुत से दोस्त, बल्कि ऑलमोस्ट सबने ही मुझे फोन कॉल भी की, और जारी बात है बंदा इंफॉर्मेशन लेता है फिर उसके बाद माइंड मेकअप करता है। आप लोगों का अगर माइंड मेकअप होता है, आप मेरे शोरूम पे आए, मेरे साथ आके 1 to 1 मीटिंग करें, मैं आपको सारा कुछ रिटर्न में भी दूंगा। उसके बाद जो मेरी आपके साथ एग्रीमेंट होना है वो 100% गाड़ी में आपको गारंटी से कहता हूँ सस्ती पड़नी है। इन गाड़ियों पुरानी इंपोर्ट को छोड़ दे, आप नई इंपोर्ट को देखें, क्योंकि हमने नई इंपोर्ट की गाड़ी मंगवानी है जो आज 2020-21 मॉडल आएगा। तो जारी बात है वो गाड़ी दिसंबर के पास या अक्टूबर के पास, आज 9वां महीना 8वां महीना समझ ले खत्म हो गया, 10, 11, 11वें महीने में पहुंचती है। और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज ये जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं गाड़ी आपके लिए खरीदता हूँ। बहुत सी कंपनी जो है वो गाड़ियां खरीदती है और वहां पे फिर खड़ी कर देती है कि जी स्टॉक इकट्ठा होगा, कंटेनर पूरा होगा तो फिर हम गाड़ी जो है भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्तों के डीएम आए तो मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊं कि मेरा काम करने का तरीका ये है कि आपने आज मेरे साथ गाड़ी डन की, आपकी गाड़ी मैंने खरीद के वेरी नेक्स्ट डे या दूसरे दिन लोड करवा देनी है, चाहे मेरे पास कंटेनर में उसके साथ कोई और गाड़ी हो या ना हो। तो मेरी जो है वो टाइम की कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट जो मैंने की, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से उससे पूरा उतरता हूँ। जो आपसे टाइम कमिटमेंट होगी उस पर भी, और जो प्राइस का, हाँ, गाड़ी आपकी कराची पोर्ट पे पहुंचती है, डॉलर अगर ऊपर नहीं गया तो मेरी प्राइस जो मैंने आपको बताई वही होगी। हाँ, ड्यूटी में ये आता है कि डॉलर, ये एक नॉर्मल सी बात है कि डॉलर की सिचुएशन मार्केट में ऐसी कि कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे आएगा तो डेफिनेटली ड्यूटी आपकी कम होगी, ऊपर जाएगा तो ड्यूटी में जितना फर्क आएगा वो आप लोगों ने पे करना है। और तरीकाकार ये है कि आप लोग जो इंस्टॉलमेंट में भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसान है कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी पुरानी आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपने गाड़ी की प्राइस जो है वो 2 किस्तों में देनी है। एक ये कि अगर आप एक गाड़ी मिसाल के तौर पे आपको 55 लाख रुपए की पड़ रही है तो आपने जापान की प्राइस 45 लाख रुपया पे कर देना पहले, और गाड़ी 1.5 माह बाद जब पहुंचेगी तो आपने फिर जो उसकी बाकी रकम है वो आपने अदा करनी है। तो ये तरीकाकार है जापान से एक आसान गाड़ी इंपोर्ट करने का, अपनी मर्जी की गाड़ी इंपोर्ट करने का। बिलीव करें आप लोगों को फायदा, हम लोग भी तो मंगवा के प्रॉफिट कमाते हैं, किसी में लाख आता है किसी में 2, प्रॉफिट आपके फिंगर टिप्स पे है। लेकिन सबसे मेन चीज ये कि गाड़ी मर्जी की और अपनी चॉइस के मुताबिक आती है। आप लोगों को आज एक मैं जो है वो और बंदे से मिलवाता हूँ जो आज हमारे साथ आए हुए, इधर आए जी, आगे सलाम करें। ये हमारे छोटे डार साहब हैं जी, और ये आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे, इनको स्कूल से छुट्टियां जो वोकेशन इनकी ऑफ हो रही थी, और फिर इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा जी कि बाबा आज मैंने आपके शोरूम पे चलना है और मैंने भी जाके जो है व्लॉग के आना है कि आप व्लॉग किस तरह के बनाते हैं। तो ये भाईजान, क्या नाम है आपका और बताओ जरा व्यूवर्स को कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। मेरा नाम अब्दुल्ला हडार है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ, ये आज भाईजान आए हैं जी अपनी इंजॉयमेंट करने, और इन्होंने कहा कि बाबा मैंने भी आपके जो है व्लॉग के अंदर आना है और सब दोस्तों को मैंने भी सलाम करना है। तो इसकी तरफ से भी, अब्दुल अहद की तरफ से भी आप लोगों को सबको सलाम, और अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे आपने जरूर आगाह करना है। कोई और अगर आप लोगों के माइंड में बात हो तो मुझसे जरूर आप डीएम करके भी, कॉल करके भी और व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।